हेलो एवरीवन, मैं हूं कंसेप्चुअल इन्वेस्टर और ईगल आई टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जो पहले पार्ट का वीडियो था उसको मैंने कवर कर दिया, जिसमें इंडेक्स और जो ट्रम्प के बारे में बात हुआ था और जो बड़े एजेंसीज के तरफ से इंडिया जेफरी की तरफ से इंडिया में बाइंग रेटिंग है उसको मैं थोड़ी सी कवर करूंगा फिर से। लेकिन आपको बेटर देखना है तो आप वहां पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीएसटी की वजह से कहाँ कहाँ पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नए निवेश के मौके मिल रहे हैं और तेजी के संकेत हो रहा है, क्योंकि युद्ध समाप्त होने वाला है। साथ में जीएसटी में भारी कटौती होने वाली है। 12 और 28% का जो जीएसटी स्लैब है उसको खत्म ही कर दिया जाएगा। तो इस बारे में हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अभी विचार कर रही है कि 12% और 28% के जो जीएसटी है, जो काफी पहले 4-5 स्लैब था, उसको खत्म किया जाए और अभी 3 स्लैब में ही रखा जाए, जिसमें मैक्सिमम 99% जो स्टॉक्स हैं उनको या तो हम 18% के आसपास में कर देंगे या फिर हम 5% के आसपास में कर देंगे। तो हम इसके बारे में डिटेल से हम देख लेते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। तो जो इसेंशियल चीज है, जैसा फूड हुआ, एफएमसीजी हो गया, मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको 5% या नील इन पे लगने वाली है। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा जो स्लैब होने वाला 18% का होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एसी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो इस सब को पहले जो 28% का जो टैरिफ लग रहा था उसको कम करके 18% का जीएसटी लगेगा। सॉरी, टैरिफ नहीं, 18% का जीएसटी लगेगा। और साथ में जो भी गैम्बलिंग वाली चीजें हैं यासिन कैटेगरी में उनको बोला गया है, जैसे आप शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, आप लग्जरी कार बाहर से मंगा रहे हो, तो उन सारे पे आपको 40% का टैरिफ लगेगा। तो 3 कैटेगरी मेन है आपका, और उसके बाद एक जीरो कैटेगरी रहेगा जिस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो उसको कैटेगरी मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो इसेंशियल्स है, उनके ऊपर 5%, और जो नॉन इसेंशियल्स है लेकिन हमारे घर के लिए जरूरी है, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब, इन सब पे 18% के जीएसटी लगेगा। तो इन ये चीज किया क्यों जा रहा है, ये सबसे समझने वाली बात है। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो अभी तक आप देखते आए हो कि इंडिया में काफी ज्यादा टैक्सेस चले जा रहे हैं लोगों के, और जिस वजह से गवर्नमेंट ने 12,75,000 तक का बेनिफिट तो दे दिया, टैक्स बेनिफिट। लोगों के पास पैसे तो आ गए, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा महंगा है, क्योंकि कोई भी एसी फ्रिज पहले लेने जा रहे हो तो 28% का जीएसटी देना पड़ रहा है, जिस वजह से लोग ले नहीं रहे। और इसी वजह से सेल्स इनके डाउन आ रहे हैं, साथ में कंपनियों को लॉस हो रहा है। आज कंपनियों में लॉस होने से भी बड़ी बात, सामान नहीं बिकेगी तो सरकार को गुड एंड सर्विस टैक्स मिलेगा कैसे। इसी वजह से आप देखो कि लास्ट क्वार्टर में जो आया था उसमें आपका जीएसटी डाउन आया था, लास्ट मंथ का भी जीएसटी डाउन आया था। तो इसी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो विदेश में हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ों को, क्योंकि टैरिफ काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो अब डोमेस्टिक लेवल पर कंजम्पशन बढ़ाना है, तो पैसे देने से सिर्फ नहीं होगा, सामान को भी सस्ता करना पड़ेगा। उसके लिए सेंट्रल जो जीएसटी है, गवर्नमेंट के साथ मिल के, सेंट्रल और जो आपको गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी है, दोनों को कम करना पड़ेगा। और इसीलिए विचार किया गया कि 28% बहुत ज़्यादा टैरिफ टैक्स है, इसको कम करते हैं और 18% पे आते हैं। वैसे ही जो 18% का जीएसटी था उसको बहुत सारे को 5% में शिफ्ट किया गया है, जिसमें पहले एजुकेशन पर 18% ये सब चीज़ें लगती थी, अब 5% लगेगी। और जो इसेंशियल्स थे, जैसे कुछ 12% वाले थे, उनको 5% में कन्वर्ट किया गया, 28% वाले खत्म कर दिया गया, 12% वाले को खत्म कर दिया गया। तो दो जीएसटी के स्लैब को खत्म किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हमारे ऊपर जो पेनाल्टी लगी हुई थी रसिया की तरफ, रसिया के ऑयल बाई की वजह से, तो वो आज खत्म हो जाएगा। तो ये जो टैरिफ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ था, इसके वजह से हमारे सामान बाहर में बिक नहीं रहे थे, इसलिए हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए ये दिवाली पर तोहफा मिलने वाला था। लेकिन मार्केट हमेशा भी वक्त से पहले कोई चीज को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अभी बाइंग आ जाएगी, दिवाली का कोई वेट नहीं करेगा, दिवाली के बाद रिटेलर बाई करेंगे। नॉर्मल जो समझदार लोग हैं वो अभी बाई कर लेंगे, अभी से बैठ जाएंगे लेके। वो बाद में जो आएंगे, जो न्यूज पढ़ेंगे, जो अप्रूवल आएगा, तो वो लोग बाद में बाई करेंगे, तब ये लोग बेच के निकलेंगे। तो यहाँ पे आता है कि ट्रम्प ने बोला है कि भारत को अब, आज की न्यूज है कि भारत को अब सेकेंडरी टैरिफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो 25% का एक्स्ट्रा लगा हुआ था। तो ये चीज हुआ कि 25% आपको यहाँ भी रिलीफ मिल गया, और साथ में आपको यहाँ जीएसटी के तरफ से भी आपको रिलीफ मिल गया। तो इस वजह से
चारों ओर से देखा जाए तो ये आ रहा है कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा हुआ है, इस टैरिफ से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कुछ मेजर्स ले रहा है इसी पे। और जो जेफरी का रिपोर्ट है 16 अगस्त का ही है, उन्होंने बोला कि ट्रम्प के जो जो पॉलिसी की वजह से, आपको टैरिफ की वजह से जो इंडिया में मार्केट में जो डिप आया है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये बाई करने का टाइम है। तो ये जेफरी का रिपोर्ट है और बहुत बड़ी एजेंसी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि 50% का जो टैरिफ थ्रेट दिया गया है वो निगेटिव नहीं होगा इंडिया को, क्योंकि 25% का जो टैरिफ है वो इसको खत्म करने के लिए अभी ट्रम्प मान गया है, आज के जो पुतिन और ट्रम्प के बातचीत होने के बाद। निफ्टी में भी देखोगे तो फॉलिंग चैनल अभी तक ब्रेकडाउन चल रहा था, आज फॉलिंग चैनल यहाँ पे ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, कि फॉलिंग चैनल में गिरते जा रहा था, यहाँ से आप ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। किसी को ये चीज पता था और 2 दिनों से बाइंग आ रही थी। अब यहाँ पे हेवी शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि एफआईआई पूरा सब कुछ बेच के बैठा है, और बेच के बैठा है तो कवर करने की कोशिश करेगा, तो हेवी बाइंग आएगी। और हो सकता है मंडे को बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में काफी मूव आए, क्योंकि एसएनपी ग्लोबल ने और बहुत सारे एजेंसीज ने इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसको अपग्रेड किया, साथ में जो बैंकिंग सिस्टम है एनबीएफसी है उसको अपग्रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा आपको गैप अप और मोमेंटम देखने को मंडे को मिल सकता है। अब देखते हैं कि जीएसटी की वजह से कहाँ कहाँ पे जो चेंजेज आए हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, ताकि हमें अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कहाँ कहाँ खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला फूड हेल्थ और एजुकेशन, यहाँ पे 12% तक था, उसको कम करके 5%। इससे क्या होगा कि डेली यूज के जो चीज़ें वो सस्ता हो गया, और इस वजह से हमारे इन्फ्लेशन जो अभी लोएस्ट आया है यहाँ से और ज़्यादा लो होगा, और इन्फ्लेशन लो होने का बहुत बड़ा फायदा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये देख लो कि इससे क्या होगा, देश में महंगाई काफी कंट्रोल में आ जाएगा, और इसलिए आरबीआई का रेट कट करना आसान हो जाएगा, रेट कट होते रहेगा। और हमारा जो करेंसी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो वक्त के साथ हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, वो हमारा करेंसी का डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हो रहा है। जैसे 100 की चीज इस साल मिल रही है, अगले चीज 100 रुपये लेके जाओगे तो चीज नहीं मिलेगी, 110 रुपये में मिल रही है। फिर उसके अगले साल जाओगे 120 रुपये में मिल रही है। लेकिन ये अगर ये, क्योंकि इसमें टैक्स की वजह से बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदार था, लेकिन अब टैक्स को कम किया जा रहा है, तो 2-3 साल तक 100 रुपये की चीज 100 रुपया में ही मिलेगी, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आपको। तो इससे आपका जो परचेजिंग पावर है वो कंटिन्यू रहेगी, जितना ज़्यादा परचेजिंग पावर रहती है आपका जीडीपी उतना अच्छा बढ़ता है, उतना ज़्यादा आपका जो जीएसटी का कलेक्शन अच्छा होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा अच्छा आता है। पैसा आएगा तो अच्छा बजट बनाएगा। अभी लोगों को पैसे तो दे दिए गए, इनकम टैक्स कट कर दिया गया, लेकिन लोग खर्चे नहीं कर रहे थे, इसी वजह से जीएसटी में कट की बात की जा रही है। एफएमसीजी में देखोगे, इसमें भी 5% जो पैक, जो साबुन तेल ये सारी चीजें 5% की बात की जा रहा है। एसी फ्रिज इनका है 18% के आसपास, इससे स्ट्रॉन्ग डिमांड बुस्ट होगा। ऑटोमोबाइल्स इसमें 18% के आसपास आएगा जो मास में है, और लग्जरी जो बाहर से मंगा रहे हैं इंपोर्टेड उस पर 40% के आसपास आएगा। कार बैग सस्ता हो जाएगा, आपका ईएमआई का लोन भी सस्ता हो जाएगा। तो बाइक्स के लोन बढ़ेंगे, बाइक्स के सेल्स बढ़ेंगे, कार के सेल्स बढ़ेंगे। तो ये ऑटो इंडस्ट्री चल सकता है अच्छा खासा। इनके चार्ट्स भी देखोगे तो जो ऑटो इंडेक्स है वो अच्छा चल रहा है। चार्ट्स भी देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट पे खड़े हुए दिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में आप देखोगे सीमेंट का डिमांड बढ़ा हुआ है, और इससे सीमेंट में और ज़्यादा मोमेंटम आ सकती है। इससे इंफ्रा हाउसिंग, जो अभी तक हाउसिंग का जो कॉस्ट करोड़ों रुपए चले गए थे वो कम हो जाएंगे, आपको 70-80 लाख के आसपास आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉस्ट चला गया था। टेक्सटाइल जो अभी तक बांग्लादेश में आप देखो कि काफ़ी सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, और इंडिया के ऊपर काफ़ी टैरिफ लग गया था, तो वहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिलेगी, और टेक्सटाइल जो बंद होने के कगार पे थे यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे। 12% का टेक्सटाइल देना पे और जीएसटी आ रहा था, अब 5% ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में एक बाउंस आते हुए दिखेगा। लेकिन आपका ओवरऑल देखोगे तो इस बार का जो सितंबर क्वार्टर में जो आएगा उसमें सेल्स बहुत कम हुआ है, कि अमेरिका में कोई भी टेक्सटाइल लेदर ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हुई है। तो ये एमएसएमई के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिट की बात है। रेस्टोरेंट होटल्स इनके लिए भी बेनिफिट की बात है, कि चीपर फूड एंड स्टे, जिसमें आपको जोमेटो स्विगी ये सब चीज़ों के बारे में आएगी, लेकिन जोमेटो काफ़ी ओवर वैल्यूड है, उसको इग्नोर करके चले। आईटी सर्विसेज पे कोई भी या फाइनेंस पे आपको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, नो चेंज है, तो इसमें मोमेंटम नॉर्मलाइज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी।
जो सोलर ईवी है उनके पार्ट्स पे जीएसटी को कट किया गया, लेकिन अमेरिका के तरफ से इन पे जो सोलर एक्सपोर्ट है इस पे स्ट्रिक्टली बैन लगा हुआ है। तो इसी वजह से आप जो सोलर के स्टॉक्स हैं उनसे भी दूर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लीडर है वहाँ पे आपको बाउंस देखने को मिल सकती है। तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमोबाइल्स एक टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैसिव जो चेंजेज आने वाला है वो आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहाँ पे मैसिव चेंजेस, क्योंकि सबको ज़रूरत है, कार बाइक सबको ज़रूरत है, एसी फ्रिज ये सब चीज सबको जरूरत है, हर साल रिप्लेस होते रहता है। तो इन दोनों सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चलेगा और इन दोनों सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो टेक्सटाइल में जाइए, इंटरडे कीजिए या शॉर्ट टर्म कीजिए, निकल जाइए। इन्वेस्टमेंट करना है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में कीजिए, ऑटोमोबाइल्स में कीजिए, बाकी कोई सेक्टर में मुझे दिख नहीं रहा है। इसके बाद अभी देखते हैं कि जो एक कंक्लूजन आया था कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन भी शुरू किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम इंडिया में चिप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इन सारी चीज को खुद से बनाएंगे, ऑटोमोबाइल्स हो गया। तो ये भी एक पॉलिसी ड्राफ्ट आने वाली है जो आपको अक्टूबर नवंबर में आते हुए दिखेगी, जिसमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी आपको इंडिया में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर इंडिया में नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियां हैं जो काफ़ी इन्वॉल्व है। वो यहाँ पे अब सेमीकंडक्टर पे फोकस किया जा रहा है, जिससे हम खुद के मोबाइल फ़ोन बना पाए, खुद के लिए जो मदरबोर्ड है ये सब चीज़ें बना पाए। उसके लिए हम सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए, उसके बारे में बात करेंगे। ऑटोमोबाइल्स जो है वो इंडिया में ईवी से रिलेटेड ऑटोमोबाइल्स बहुत सारे अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जीएसटी भी कट की है और साथ में ऑटोमोबाइल्स को भी पुश करने के लिए एक मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश किया जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में भी बातें चल रही है कि डिफेंस सेक्टर में भी कि इंडिया ने अपना खुद का कोई इंजन नहीं बना रखा है, तो डिफेंस पे भी कैपेक्स होते हुए दिखेगी। रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर बता चुका हूँ, तो सोलर के लिए हम चाइना या दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, खुद से बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो कैसे चेंज आएगा, तो जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उनको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ पहली बार इंडिया में शुरू हो रही है तो उसको स्पेशल पैकेज देना पड़ता है। नहीं तो इसमें कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा जब वो चीज़ सेक्टर के बारे में किसी को पता नहीं है। तो गवर्नमेंट जो भी कंपनियां लगाती है उनको एडिशनल फंड देती है, कि आप जैसे ईवी का कुछ लगा रखे हो सेटअप, तो गवर्नमेंट उसमें 30-40% देती है, सोलर लगा रखे हो तो ये सब चीज़ें तो आउटडेटेड हो गई। अब नया है कि सेमीकंडक्टर का हब बनाना है इंडिया को, तो जो भी चीज़ें लग रही है उसको 60-70% फाइनेंस गवर्नमेंट खुद करेगी। तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर में आते हुए दिखेगी, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इंडिया को जो 5 ट्रिलियन के इकोनॉमी 2027 तक टारगेट किया जाए, उसके लिए हमें जब सेमीकंडक्टर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे, तभी तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और डिफेंस बनाएंगे तभी तो एक्सपोर्ट होगा, ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे तभी तो एक्सपोर्ट होगा। तो इसीलिए इंडिया को हब बनाने की कोशिश किया जा रहा है और अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो अभी तक का हमें मैन्युफैक्चरिंग था, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो हमारे जीडीपी का 17% के आसपास ही होता है, लेकिन इसको हम 25% तक लेके जाएंगे। और ये टारगेट अभी 2025 का ही है, कि 2025 का एंड होते होते हम अपने जीडीपी का 25% मतलब एक चौथाई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग, आपको फार्मास्यूटिकल में तो आपको एपीआई ये सब चीज़ें बनती है, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल। इतने का हम 4-5 सेगमेंट है, इसको लेके हम बहुत ज़्यादा बुलिश होते हैं। तो ये जो डेटा दिया हुआ है आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो ड्राफ्ट आ रहा है उसके अंदर से लिया गया है। जो मोदी ने अभी हाल फिलहाल में जो आपको देखो 13 अगस्त का ही है, यहाँ पे 1,77,000 के आसपास भी हुआ, इन्होंने बोला था कि सेमीकंडक्टर को घर पे बनाएंगे और इसके लिए हम चाइना, यूएस, ताइवान सबके साथ बीट करेंगे। अभी आप चाइना के यूएस की बात करें तो यूएस में देखो क्या हुआ है कि यूएस ने टैरिफ तो हर जगह लगा दिया, उसने सेमीकंडक्टर पे भी लगा दिया, हर चीज पे लगा दिया, अभी भी लगा रहे हैं। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ कि एरुजिन जो एरिजोना चिप प्लांट है जो अमेरिका में स्थित है, टीएसएमसी का, वहां पे जो इनपुट कॉस्ट है वो 50% मोर देन जो ताइवान के फैसिलिटी के बराबर। मतलब वही प्लांट टीएसएमसी जो आपको
ताइवान में बना रहा है। अब वही जो TSMC जो एरिजोना में बना रहा है, जो अमेरिका में बना रहा है, दोनों के बीच जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस 50% ज़्यादा का रहा है, कि अमेरिका में बनाने की वजह से 50% ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इसीलिए अमेरिका में चिप की शॉर्टेज फिर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों को मिल नहीं पा रहा है। अभी सिर्फ यही नहीं है, AMD का लैपटॉप आता है, आपको चिप लगी रहती है, आपने देखा होगा। जो US मेड चिप है वो 20% मोर एक्सपेंसिव हो रहे हैं, जो ताइवान ये सब चीज़ों में बन रहे हैं। अगर इंडिया इससे सस्ता एक्सपोर्ट कर पाएगा तो हमारी भी चीज़ें बिकेगी वहाँ पे इजीली। तो अभी तक जो बड़ी बड़ी हमारे पास चिप इंडस्ट्री के लिए जो काइनेस्टेक हो गया, CG पावर हो गया, ये सारे थे, तो ये उतने प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे या वहां तक नहीं जा पा रहे थे। क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, एक चेन बनानी होती है। तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे बनती है सेमीकंडक्टर की चेन। तो सबसे इमर्जिंग जो थीम है वो है सेमीकंडक्टर की, गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। तो हम इस थीम को पकड़ के चलेंगे। कोई भी थीम अगर आता है पहली बार, जैसे आप सोलर आया था, तो सोलर का जब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था, आपको याद है कि वारे रिन्यूएबल वहां से 10 से 12 टाइम्स बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक से 10-10 गुना बढ़े। साथ में ईवी से रिलेटेड आया था, आपने बहुत सारे को देखे कि ईवी से रिलेटेड स्टॉक्स थे, वो वहां से 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो गए। तो जो भी चीज के लिए इंडिया में गवर्नमेंट स्पेशली पैकेज देती है, वो सारे स्टॉक्स आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी इनिशियल फेज के लिए सिर्फ 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, जिसके लिए 4600 का पैकेज दिया है। इसको आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मोदी ने बोला था कि सेमीकंडक्टर का जो मिशन मोड में ऑन है। मिशन मोड का मतलब होता है, जिससे हम अपने डिफेंस का मिशन मोड ऑन किए थे, तो खुद के लिए देखो कहाँ कहाँ तक हमने अपना बना के रखा था। सब कुछ बना के रखा है, ब्रह्मोस से लेके कौन कौन सा मिसाइल हमने बना के रखा, हमारा खुद अपने पास आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम है सब, मतलब खुद का डिफेंस सिस्टम है। तो अभी हमारे पास मतलब यहाँ पे ऐसा ऐसा चीजें मतलब बनाई जा रही है, ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। तो वो सारी चीजें है कि इंडिया जब मिशन मोड में आता है तो वो किसी भी तरीके का मतलब पूरा कैपेसिटी लगा देता है और किसी भी तरीके से टॉप नॉच पे आना चाहता है। जैसे अभी इंडिया में सुदर्शन चक्र का जो मतलब आपने सुना होगा, कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, जो कोई भी अस्त्र आता था उसको काट देता था। सेम चीज इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भी बात चल रही है कि यहाँ पे ऐसा बनाएंगे कि कोई भी मिसाइल कुछ भी आए, यहाँ पे एटॉम बम भी आए तो इंडिया में आ नहीं पाए, उसको हम डिफ्यूज कर दे, बाहर ही कर दे। तो वो सारी चीज होता है मिशन मोड में। तो सेमीकंडक्टर को मिशन मोड में लेने का मतलब यही हुआ कि हम इतना एग्रेसिव बनाएंगे कि लोग सोच नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जो काइनेस्टेक है, पहले से CG पावर है, ये सब के बारे में आप जानते हो पहले से। लेकिन हम जो स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम थोड़ी सी मझोली कंपनियों का बात करेंगे, जो मिडिल साइड की कंपनियां हैं, जो ज़्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। जैसे ये कंपनी है 3000 करोड़ की है, और बाकी सारी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी मतलब 10,000 20,000 ऐसे करोड़ की है। 3000 करोड़ की कंपनी के लिए अगर 30 करोड़ का भी ऑर्डर मिल जाए, 30 करोड़ का भी, तो यहाँ पर देखो इसकी सेल्स कितनी जा रही है, 80 करोड़। इसको एक ऑर्डर मिल जाए 10 करोड़ 20 करोड़, वो इसके लिए बहुत बड़ी है। और अपॉर्चुनिटी कितनी आ रही है, 4,600 करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट ने बजट दिया है। और इससे डिमांड कितनी आएगी इंडिया में, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ करीब करीब 30% पर ईयर की स्पीड से होने वाली है, क्योंकि इनिशियल ही शुरू हुआ है। तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो ये कंपनी कैसे काम करती है इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, EBIT में ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इतना हम देख के चल रहे हैं। दूसरी, प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो रिटेलर कोशिश करेगा कि ये स्टॉक को खरीदे ही कर दे, क्योंकि उसके पॉकेट फ्रेंडली। उसको बोलेंगे कि काइनेस्टिक खरीद ले, 4,000 5,000 के वो नहीं खरीद पाएगा। उसको मैं CG पावर बोलो कि 600 700 की कंपनी खरीद ले, नहीं खरीद पाएगा। लेकिन जो अफोर्डेबल कंपनियां और काम क्या करती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको कोई ना कोई एक्सप्लोर करेगा, और इसी यही सारे स्टॉक्स जो जाके बाद में आपको 1,000 2,000 का होते हुए दिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मोशिप का क्या काम है। तो मोशिप सबसे पहले चिप की डिजाइनिंग करता है।
तो कोई भी चीज को बनाना है तो सबसे पहले उसका डिजाइन बनाना होता है कि हमें किस टाइप का सर्किट चाहिए, तो पहले वो डिजाइन किया, उसके बाद टेस्टिंग पैकेजिंग तीनों काम करता है ये। इसमें आप उड़ीसा का जो प्लांट देख रहे हो, एसआईसी प्लांट, जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली पैकेज दिया हुआ है, साथ में गवर्नमेंट ने वहां पे भी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी इन लोगों को रिलीफ दिया हुआ है, पैसे दिया हुआ है लगाने के लिए। तो उनके साथ इनका टाई अप है एसआईसी प्लांट की तरफ से, जो आरआईआर इलेक्ट्रॉनिक द्वारा मतलब चलाया जाता है एसआईसी प्लांट को। उसमें इसका काफी ज्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ पे चिप का डिजाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये खुद करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोकल सोर्स ऑफ वेफर्स, एक लोकल का जो होता है, जैसे मान लो आपने सिलिकॉन उठाया, तो सिलिकॉन को पतला करके चिप के लेवल तक ले जाने के लिए उसको रिफाइन करके आप वेफर बना के उनको दोगे। तो वहां से आप आगे कंपनी क्या करेगी, जो एसआईसी प्लांट है या सेमीकंडक्टर प्लांट है, वो क्या करेगी, उस पे चिप का वो डिजाइन करेगी। मतलब इनका डिजाइन दिया हुआ है कैसे कट करना है, वो कट करके दे दिया उनको, जैसे कंपनी ने मांगा आपने दे दिया। वहां पे कंपनी उसमें चिप बनाएगी, और फिर वापस जब पैकेजिंग की बात होती है तो आपको मोशिप करेगा। इसको तो पहला चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशिप सोर्स है रॉ चिप का, और सेमी फिनिश्ड डिवाइसेस जो भी डोमेस्टिकली चल रहा है, इसमें आपको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, मुझसे करेगा। तो सीधी सी बात है, इंडिया में 10 लगा दो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेकिन यहाँ पे चिप की डिजाइन और आपका रॉ चिप का सप्लाई कौन करेगा, मुझसे करेगा। पहला। टेस्टिंग की बात करें तो मोस्ट चिप जो प्री सिलिकॉन टेस्टिंग, जो आपको पहले जो चिप बनाने से पहले सिलिकॉन पे टेस्ट किया जाएगा कि चिप बनाने लायक है कि नहीं लायक है, तो प्री सिलिकॉन टेस्टिंग करेगा। साथ में पोस्ट सिलिकॉन टेस्टिंग करेगा कि बनने के बाद ये सब कुछ ठीक है कि नहीं है, इसमें सर्किट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, वो भी चीज़ करेगा। साथ में बहुत सारे हैं कि डिजाइन फॉर टेस्ट, ये सब भी चीज़ें करेगा। थर्ड में है कि ग्रोथ जो ड्राइवर्स है वो देख सकते हैं। इंडिया में आप देखोगे गवर्नमेंट का बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें इंसेंटिव, जो पीएलआई के बारे में बात किए, न्यू फैब के बारे में बात करें, प्रोजेक्ट के बारे में, इसके वजह से यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया हुआ है। साथ में जो मोशिप है वो आपको लीडर है डोमेस्टिक डिजाइन में। जो भी यहाँ पे डिजाइन बना के देना है, जो चिप की डिजाइन चाहिए, वो सारा मोशिप पहले से एस्टेब्लिश है कंपनी, तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिजाइन बना के देता है। हाई वैल्यू डिजाइन जो भी है, इसमें पहले से ही देखो डीएलआई अप्रूव्ड स्मार्ट एनर्जी मीटर आईसी, जो आपका कंप्यूटर का आईसी है, मोबाइल का आईसी है, जो जल जाता है एक ही बार आता है कि भाई 5,000 रुपया 10,000 रुपया लगेगा, आईसी जल चुका, बन नहीं सकता है। तो वो आईसी बनाने का और डिजाइनिंग करने का काम यही करता है, और यही आईसी की जरूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर में आगे। सेमीकंडक्टर बना लोगे, वो सबको चलाने के लिए आईसी की जरूरत पड़ती है, और वो आईसी यही बनाता है। और अभी जो सबसे ज्यादा इसका रिवेन्यू का सोर्स हो वो यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, और यहाँ पे आईसी बनाने का काम इसी को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें आईआई के लिए बना रहा है, इसके साथ पार्टनरशिप, उसके साथ पार्टनरशिप, बहुत के साथ पार्टनरशिप है, वो सारी चीजें चल रहा है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप है इसकी। मोसिप का चार्ट हम पहले देखेंगे डेली पे। डेली पे देखेंगे कि ये जब अप्रैल के आसपास, जब लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर में जब 2025 की मतलब शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे फॉल आया था, और इसके बाद से जब ट्रम्प ने यहाँ पे टैरिफ ये सब चीज़ें का एक्सटेंशन दिया था, तो यहाँ से बाउंस हुआ था। और ये राइजिंग वेज में, जैसा वेज हो गया ना ऐसे, तो यहाँ पे जाता था, यहाँ से रिजेक्ट होता था, इसी रेंज में रहता था, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं था कि पॉलिसी में क्या आ रही है, गवर्नमेंट भी कोई भी बूस्टअप नहीं दे रहा था। बस ये प्लान था कि 2025 में इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, बस इतना ही पता था। इसके बाद से यहाँ से स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दिया, जब अगस्त, जुलाई, अगस्त, जून, जुलाई के आसपास, और यहाँ से आपको फॉलिंग चैनल अब इन्होंने बना दिया, और फॉलिंग चैनल में आते रहा। अभी देखोगे स्टॉक, ये जो फॉलिंग चैनल है, डेली चार्ट है, यहाँ पे अब ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक अगर 180 को निकाल देता है तो आपको 200, और फिर आपको प्रीवियस हाई आपको 210, और भी इसका हाई है 300 तक हो जाते हुए दिख सकता है आपको। अभी ये स्टॉक ने 2 बार क्वार्टर में अच्छा अच्छा रिजल्ट दिया है, जिस वजह से इसका पीई काफी कूल हो गया। पहले ये 200 के पीई पे चलता था, अभी 80 के पीई पे आ गया। अब हम इसको, इसी चीज को हम वीकली चार्ट पे देखेंगे। वीकली चार्ट में देखोगे तो एक कैंडल आपको वीकली है, 1 वीक 2 वीक ऊपर गया था काफी ज्यादा, जैसे वो उसका चार्ट था सेम वैसा ही चल रहा है। यहाँ जो राइजिंग वेज है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, और यहाँ पे एक बार कोशिश किया था ऊपर जाने का, गया नहीं, यहाँ फॉलिंग चैनल हो रहा है। लेकिन ये जो वीकली 1 वीक का जो वॉल्यूम आया है
नीचे में। और जो कैंडल बनी है बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी ने यहाँ भी लोड किया है ये छोटी सी कैंडल में, और किसी ने दोबारा लोड किया। इसका मतलब यहाँ पर लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और वीकली पर क्लियर दिख रहा है कि इसके पहले जो वीक में जो बियरिश जो कैंडल बनी थी उसके ऑलमोस्ट बराबर का वीकली ग्रीन कैंडल बन चुकी है। तो अब यही दिख रहा है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे बूस्टअप आ रहे हैं और साथ में आपको कैंडल पे रिवर्सल क्लियर दिख रहा है वीकली पे, कि पहले तो होता है कि आवरली पे दिख रहा है तो रिजेक्शन हो जाएगा, आवर पे 1 आवर 2 आवर पे हो जाएगा। लेकिन एक सप्ताह में वो पूरा दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ पूरे सप्ताह अगर ग्रीन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब ऊपर जाने के लिए तैयार है और स्टॉक अपना प्रीवियस हाई के लिए तैयार हो सकता है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि मुझसे जैसे कंपनियां जो हिडन होती है और ज़्यादा पता नहीं होती है और सडनली बहुत ज़्यादा मोमेंटम दे देगी थी। अब दूसरा एक स्टॉक आपको बात कर लेते हैं, एएसएम टेक्नोलॉजी। एएसएम टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर असेंबली में ही काम आती है, वहां पे आपको बहुत हैरानी होगी कि मुकुल अग्रवाल ने अपना स्टेक 5% ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले 6% के आसपास होल्ड करता था, अभी 11% आ गया है सडनली अगस्त में। जो अभी का जो आया है शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें, तो आप उसको भी चेक करना। तो जितने भी सेमी कंडक्टर वाली कंपनियां हैं आप उनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आते हुए देख सकते हो आने आने वाले समय में। तो ऐसे स्टॉक्स जो फ्यूचरिस्टिक है, जो फ्यूचर में जिसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, किसी को पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उन सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको आप वीडियो देख रहे हो इसीलिए मैंने इस चीज़ को समझाया कि आप देखो कोई भी स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी कैसे निकाली जाती है। जब गवर्नमेंट इतना बड़ा दे रहा है गवर्नमेंट के बारे में और कंपनी अच्छी रिजल्ट दे रही है, साथ में आपको पता है कि मार्केट का एकदम सेंटिमेंट बुलिश हो चुका है, तो ये स्टॉक जैसे 200 निकालेगा, कोई रुकने वाला नहीं है फिर वहां से। तो आपको यहाँ पे अगर बाई कर लिए तो होल्ड करके बैठो, क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव आते रहेगा। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लिखा है, मिशन मोड में है। मतलब अगले बजट में भी आपको सेमीकंडक्टर पे अनाउंसमेंट होते हुए फरवरी में देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। थैंक यू। और जो अपडेट आएगा उसको हम डाल देंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ें सीखनी है, चार्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, आप चैनल पर बने रहो। हम धीरे धीरे वो चीज़ को सिखाते रहेंगे आपको। थैंक यू।